हेलो, अभी मैं काट रही हूँ सब्जी। तो ये मैंने जो सड़ी थी वो अलग कर दी है और अभी ये साबुत ही है और ये मैंने आगे और पीछे से काट दी है। अब अभी फ़िलहाल मैं सबको काट ही रही हूँ। हाँ, मैंने चूल्हे में आग सिलवा दी है और मैं इस पर रख दूँगी दूध। रसोई में तो चाय मैंने गैस पे बना दी है, बच्चों के लिए, सबके लिए चाय मैंने बना कर रख दी है और मैं अभी कर दूँगी दूध। और फिलहाल मैं पापा जी के लिए चाय ले जाऊंगी। मैंने बड़े वाले फ्राई पैन में नहीं बनाई थी चाय, छोटे में ही बना दी है। थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बस इतनी चाय चाहिए क्योंकि अभी थोड़ी देर 10 मिनट में उन्होंने अभी पी थी चाय, तो मैं उनके लिए चाय लेके जा रही हूँ। और अब मैं इन सबको काट लूँगी। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मैंने ये सब काट के रख दिए थे। मैं कुछ काम करने के लिए चली गई थी, अब मैं इनको फिर से काट दूँगी। ये थोड़ी पकी है, वाला कर देती हूँ और इस तरह से मैं सभी को इनको काट दूँगी। और मैं इसको मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाऊँगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे हस्बैंड आज ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं। जब वो जाते हैं, जब ज़्यादा जल्दी रहती है मुझे, जब मैं अपने गैस चूल्हे पर बनाती हूँ। और आज मैं गैस चूल्हे पर नहीं बनाने वाली हूँ, आज बना रही हूँ मैं मिट्टी के चूल्हे पर। आज मुझे टाइम से ही काम करना है, मतलब टाइम दे के काम करना है। ये मैंने रात में ही धोकर स्लप ऐसे ही गिर दिए थे रसोई में। ऐसे स्लप साफ़ ही रहती है, मैं साफ़ कर भी देती हूँ, बार बार करती हूँ मैं जब भी कोई गंदा हो जाता है या मैं कोई बर्तन, झूठा बर्तन वगैरह भी रख देते हैं बच्चे, तो मैं साफ़ कर देती हूँ। और जब मैंने साफ़ किए थे तो इसमें पानी था ये भिंडी, और मैंने इसको ऐसे ही स्लप पे फैला दिए थे और ये सारा पानी निचड़ गया था। पर अभी भी थोड़ी गीली रह गई है, अच्छे से सूखी नहीं है क्योंकि अंदर हवा नहीं गई। वैसे तो मैं विंडो खोल देती हूँ क्योंकि अजीब सी स्मेल हो जाती है रसोई में अगर विंडो ना खोले तो। अब मेरी नेल पॉलिश छूट गई है और अब मैंने इस हाथ में, मेरे में एक चूड़ी है और इसमें दो। अब मैं इसलिए नहीं पहन रही क्योंकि अब 2 दिन बाद मुझे रक्षाबंधन आ रहा है। अब घर जाना मुझे वैसे भी है, बदलनी पड़ेंगी और नेल पेंट भी मुझे लगाना पड़ेगा और मैं सोच रही हूँ मेहंदी भी लगाऊंगी, मेहंदी भी मुझे लगाना पड़ेगा। इसी वजह से अब मैं इतना कुछ चूड़ी वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ हाथों में क्योंकि मुझे फिर से ये उतारनी पड़ेंगी। इसी वजह से मैं नहीं पहन पा रही हूँ कुछ भी।
और वैसे भी जब मैं घर पे रहती हूँ तो कहीं नहीं आती जाती हूँ, फिर भी मैं एक एक चूड़ी या कड़ा डालती हूँ, एक से ज़्यादा 2 हो जाते हैं। और जब कोई फंक्शन वगैरह होता है, जब मैं कोई ज़्यादा चीज़ डाल लेती हूँ, वरना मैं इतनी पहनती हूँ क्योंकि मेरे को ना एलर्जी हो जाती है इन सब चीज़ों से, एलर्जी। अब ये कट गए हैं, अब मैं चलती हूँ, अब मैं सारे मसाले उठा लेती हूँ। आपको पता है जब मैं चूल्हे पे काम करती हूँ ना, तो ये सारे मसाले मैं अपनी परात में भर के लेके जाती हूँ और वहीं पे ही छोड़ देती हूँ और ले जाती हूँ, मतलब एक साथ नहीं जाके देती। तो मैं फिलहाल चूल्हे पे ले जा रही हूँ और चलिए आपको दिखाती हूँ। और फिलहाल मैं चूल्हे पे आ गई हूँ। अब चूल्हे पे मैं थोड़ी झाड़ू लगा दूँगी। और फिलहाल चूल्हे में आँच नहीं है तो मैं एक कंडी लगा दूँगी, आँच जला दूँगी मैं। आँच थोड़ी बुझ गई थी और मैं इस तरह से कंडी लगा दूँगी। और मैं बस यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत अढ़ाया है चूल्हे के पास, वो सब साफ कर दूँगी। अभी मैं नहा के आई थी जब मैंने पिंक कलर की सलवार है इसके साथ का सूट पहना हुआ था, तो सूट वो गंदा हो गया इसलिए मैंने ये पहन लिया है। अब मैं इसी के साथ का सलवार पहनूँगी। अब ये संतरी कलर का सूट है, इसके साथ की ब्लैक सलवार है, बस मैं वो ही डालूँगी थोड़ी देर में। वो गंदा सा लगने लगा था इसलिए मैंने चेंज कर दिया। काम करते करते उस पर भीगे हाथ से लग गए थे तो वो मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं दूसरी सलवार पहन लूँगी, मतलब चेंज कर आऊँगी कपड़े बाद में। अब मैंने फिलहाल झाड़ू लगा दी है और मैंने आँच की तो धुआं हो गया है इसलिए मैंने दूध चूल्हे से उतार के नीचे रख दिया था। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए इधर से आ रही थी, मैं कढ़ाई वगैरह लेके, और मैं जैसे ही आँच हो जाएगी मैं अपनी सब्ज़ी बना लूँगी। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मौसम की वजह से आँच हो ही नहीं पा रही थी। अब मैंने कढ़ाई रख दी है। अब मैं अपनी सलवार चेंज करके आ गई हूँ। मैंने कपड़े चेंज, क्योंकि वो गंदे हो गई थी दोनों सूट सलवार, तो इसलिए मैंने अब कपड़े दूसरे पहने हैं। वो काम करते करते गंदे हो ही जाते हैं। और फिलहाल मैं सब्ज़ी के लिए काट रही हूँ प्याज, मैं बना दूँगी छौंक। और फिलहाल इधर मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी बेटियाँ बैठी हुई हैं, वो बोल रही हैं कि मम्मी हमें रेडी कर दो ट्यूशन के लिए। तो बस मैं उन्हीं से कह रही हूँ कि मैं अभी आती हूँ, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। आज नहाओगी या फिर मुँह हाथ धो के जाओगी, क्योंकि पानी नहीं था तो इसलिए मुझे कहना पड़ा। अगर पानी होता तो मैं सही ये सब नहीं पूछती, सीधा उनको नहला के ही भेजती। अगर वो ये बोलती हैं कि हम नहाएंगे तो उनको नहलाना ही पड़ेगा नल से पानी खींच के, वरना पानी तो मैं समर से ही खींचती हूँ। फिलहाल तो मैं अभी छौंक काट रही हूँ और छौंक काटने के बाद में मैं थोड़ी कचरी लेके आऊँगी। हमारे खेतों में लगी हुई हैं कचरियाँ, तो मुझे कचरियाँ पेस्ट करके करके काटनी पड़ती हैं, क्योंकि वो कड़वी भी होती हैं। जब पकी हुई होती है वो मीठी, कच्ची होती है तो कड़वी। तो ये सब मैं अब फिलहाल तो मैं अभी छौंक काट के रख दूँगी। मैं उनसे कह रही हूँ कि चलो मैं आ रही हूँ, तुम लोग अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ और टाइम तुम्हारा होने वाला है। और उनके साथ के बच्चे सभी तैयार हो गए थे। मैं पता नहीं अपने ही काम में व्यस्त थी, मुझे तो ध्यान भी नहीं था। इधर मैं सोच रही हूँ कि आँच हो जाए तो मैं कढ़ाई को रख के चले जाऊँ और इसमें जो पानी है वो सूख जाएगा, लेकिन आँच नहीं पकड़ रही। मैंने बहुत सारी तिल्लियाँ भी लगा दी, लेकिन वो भी जिद की पक्की है ना, आँच वो भी पकड़ रही है।
तो इसलिए मुझे ये छोड़ के ही जानी पड़ेगी। मैं इसको छोड़ के जाके बच्चों को रेडी करने चली जाऊँगी। उसके बाद आके मैं अपनी सब्ज़ी को बनाऊँगी, ये नहीं पचने वाली। और पीछे ये भी सब हमारा घर है, जो बिल्कुल पीछे दिख रहा है वो हमारा गेट है। और यहाँ हमारे घर के लोग कुछ काम कर रहे हैं, ये सब हमारा घर है। और मेरा बेटा आ गया है छोटा सा। और मैं भी नेक्स्ट सब्ज़ी में ये काटूँगी कचौड़ी, ये बहुत इससे बहुत सब्ज़ी। अब मैं बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज के आई हूँ और मैं इन कचौड़ियों को काट लूँगी। अब मैं मीठी मीठी जो कचौरी होती है कचौरियाँ, उनको अच्छे से साफ़ करके धो के मैंने काट लिया है। और मैं ऊपर से इनको नहीं काटूँगी, आलू की तरह नहीं काटूँगी इनके छिलके को, क्योंकि फिर हमें टेस्ट ही नहीं लगती। मैं तो ऐसे छिलके वाली ही खाती हूँ, तो ही हमें अच्छी लगती है। और इधर ही भिंडी रखी, मैंने आधी भिंडी ही काटी है, वही काफ़ी रहेंगी हमारे। और बस मैं ये काट के और आँच भी हो जाएगी, तो मैं अब इसको बनाने के लिए तैयार रख ही दूँगी। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है और उसमें तेल भी डाल दिया है। तेल अभी गर्म हुआ नहीं है, बस मैं दिखा रही हूँ कि मैंने तेल डाल दिया है। अभी तेल गर्म हो जाएगा, इसलिए मैं अपना अभी 2 प्याज मैंने पहले काट ली थी और वो मुझे थोड़ी सी सोचा कि अभी और काट लूँ, तो मैंने आधा प्याज और काट लूँगी। आधे प्याज का छिलका नहीं, जहाँ से छिलका उतर गया है मैं वहीं से ले लूँगी। मैंने ये प्याज ले लिया और इसी को मैं छौंक के लिए बना लूँगी। तो अभी मैंने कर दिया है ये, अब छौंक, अब तेल भी गर्म हो गया है। अब मैं इसको उसमें डाल दूँगी। मैं बता रही हूँ कि कचौरियाँ मैंने काट ली हैं, ये छौंक, ये कुछ इतनी भिंडी है, क्योंकि मैंने आलू पहले बना लिए थे, तो यही भिंडी काफ़ी रहेगी। अगर आलू नहीं बनाते तो मैं और भी भिंडी काट लूँगी। मैंने आलू टमाटर पहले बना के और भी छोटा कर लूँगी फरमाइश के लिए। प्याज मैंने इतनी बारीक कटी, मैंने 2.5 प्याज काटे थे। मैं इसको अब मैं तेल में डाल दूँगी 2 पोटली और आधा मैं काला होने तक नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ गोल्डन ही रखती हूँ। प्याज का कलर बन के गोल्डन हो जाए तो टेस्टी लगता है, अगर वो काला पड़ जाए तो और अभी मैं उसको चढ़ा के आई हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हस्बैंड के लिए बनाई थी मैंने, ठीक। अभी मैं उनको ग्रीन टी दे के आई हूँ और अभी मैंने देखा है, अभी तेल हल्का सा गर्म है और होने लगा है। इसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी छौंक, जिसे तड़का वगैरह पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं उसको डाल दूँगी। इसमें मैं फिर सारे मसाले ऐड कर दूँगी। और आप देख रहे होंगे मुझे गर्मी की वजह से, चूल्हे पे बैठने की वजह से मुझे पसीना आ रहा है। और इसके बाद पहले मैं सब्ज़ी बना दूँ, फिर मैं लगाऊँगी फ़ैन, छोटा सा फ़ैन है, मैं उसी को लगा के अपनी रोटी वगैरह सभी बनाती हूँ। तो अब तेल हल्का सा गरम हो गया है, तो मैं इसमें छौंक डाल देती हूँ। मैंने छौंक डाल दिया है और छौंक पकने तक
थोड़ी मिर्च, बना लेती हूँ पेस्ट। इसका कलर होने लगा है हल्का ब्राउन, मुझे ब्राउन करना है, गोल्डन गोल्डन। और मैंने बना दी है सब्ज़ी। और इसके बाद मुझे आटा लगाना है। और मैंने सब्ज़ी बना के इन मसालों को ऐसे ही रख दूँगी वहाँ पे। और फिर मैं अपना रसोई साफ़ करके फिर मैं आटा लगाऊँगी। या फिर हो सकता है कि मैं पहले आटा लगा दूँ, बाद में रसोई साफ़ करूँ, या फिर चूल्हे पे रोटी बना के तभी सारा काम एक साथ करूँ। तो जैसे मुझे टाइम दिखता है मैं बस वैसे ही काम करती हूँ। अब मैं फ़िलहाल आटा निकाल के चूल्हे पे ले जाऊँगी। बाकी जो सामान है चूल्हे पे वो मैं सारा उठा के रख दूँगी। और मैं ये रख देती हूँ, जमा देती हूँ। अभी मैं ले जा रही हूँ आटा चूल्हे की तरफ, तो आप भी चलिए चूल्हे की तरफ। अभी मैं जा और रही हूँ वहाँ फिर पे से अपने सारा चूल्हे पर सामान आ गई इकट्ठा हूँ। मैं करने। आटा लेके आई हूँ। अब मैं आटा छानने के लिए बैठूँगी, पर अभी नहीं। मैंने सोचा कि चूल्हे पे जो साफ़ सफाई है वो कर लेते हैं। बस ये कंडे की परात है, बस ये रखी रहेगी। और इसमें बाल्टी में मैं पानी रख लेती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि मुझे बार बार जाना अंदर नहीं पड़ेगा। और मैं बस ये सब चीज़ें रख लेती हूँ। और इसमें थोड़ा मसाला रह गया था,
सब्ज़ी बना रही थी, तो ये मसाले का पानी था, ये हुआ नहीं था, तो मैं अब इसमें डाल दूँगी। और अब मैं इसको एक बार चला रही हूँ, लेकिन ये आधी सब्ज़ी बन आई है, और मैं इसे फिर से ढक दूँगी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, रह जाती है। और इसके बाद मैं बस यही सब साफ़ सुथरा सा यहाँ से कर दूँगी। अब मैं इनको अंदर लेके जा रही थी इनको रखने के लिए, और थोड़ा साफ़ सफाई करके अब मैं आटा ही छानूँगी। अभी मैं अंदर चली गई थी, तो वहाँ पे कुछ काम लग गया था, मुझे बस ऐसे ही थोड़ा बहुत संभालना पड़ता है मुझे। और फ़िलहाल मैं अब आटे को छान रही हूँ। छोटे मोटे काम, घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसी तरह से अब मैं ये सोच रही हूँ कि जल्दी से मेरा आटा छन जाए, तो मैं रोटियाँ तैयार कर लूँ, मतलब रोटियाँ बनाने बैठ जाऊँ और जल्दी से हो जाएगा। तो लगता है थोड़ी बारिश होने वाली है, मुझे हल्की सी बूंदे बूंदे नज़र सी आ रही थी, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि रोटी बन जाएंगी तो मेरा सब काम सा हो जाएगा। इसके बाद रोटी छानने के बाद, चून छानने के बाद में आटा छानने के बाद में मैं इसे मतलब आटे को लगा दूँगी। लेकिन पता नहीं ये वीडियो में मैं दिखा नहीं पाई लगाना, बस यही दिखा पाई हूँ कि मैं बस आज इतना ही काम कैमरे में ही दिखा पाई हूँ कि ये क्या है मैंने। लेकिन काम बहुत सारा हो जाता है, रोटियों के बाद झाड़ू पोछा बर्तन तो कई बार हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत सारा काम हो जाता है। और फिर अभी कुछ ही देर बाद में बेटियाँ 1.5-2 घंटे में पढ़ के आ जाती हैं ट्यूशन, उनका आने का टाइम हो जाता है। वह आते ही बोलती हैं मम्मी कुछ बना दिया खाने के लिए, तो उनको चाहिए होता है, क्योंकि वो कभी कभी देर रात में मतलब रात को जल्दी से सो जाती हैं, तो वो खा नहीं पाती हैं। मैं उनको खूब कोशिश करती हूँ उठाने की, पर नहीं उठ पाती हैं वो ऐसे ही सो जाती हैं। कभी कभी बाई चांस तो रात ऐसे ही सो गई थी वो कह रही थी हमें भूख नहीं, हमें नहीं खाना। मैंने कहा खेलते खेलते दोनों बहनें सो गई थी। उसके बाद में अब मैं उनके लिए जल्दी कर रही हूँ, आएंगी तो खाना मांगेंगी और ये बोलेंगी मम्मी अभी बनाया नहीं, मम्मी अभी बनाया नहीं।